अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। ख़वातीनो हज़रात, मेरे साथ मौजूद है ज़ारा नूर, जिनकी 3 साल कबल शादी होती है। इनका हस्बैंड इनसे शादी करता है और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी ये गुजार रहे होते हैं। ये सोशल मीडिया से भी ताल्लुक़ रखती हैं, जिसके बायस अपने हस्बैंड के साथ तस्वीर लगाने पे उनकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी सामने आ जाती है, जिसके बाद इनका रिश्ता ख़राब होने लगता है। इनकी बेटी मिन्हा की पैदाइश होती है, जिसके बाद इनका बाप रंग बदलना शुरू करता है। वो क्यों? इनके पास हो जाता है पैसा खत्म और वो पैसा सारा ले चुका होता है। उसके बाद जो है इन पे तशद्दुद भी करता है, इनके साथ जुल्म भी करता है और अब इनको छोड़ चुका है। टाउनशिप का रिहायशी है और साथ ही साथ पहले कहता है कि मैं अकेला हूँ, मुझसे शादी कर लो। उसके बाद भाई भी निकल आते हैं और फिर कहता है मुझे जायदाद से बेदखल भी कर दिया गया। फिर उल्टी सीधी गेमें चला के इनके साथ जो है वो जुल्म सितम कर रहा है और अब कुछ समझ नहीं आ रही कि ये अलहदा होना चाहती हैं या वो क्या करना चाहता है, ये क्या चाहती है और वो क्या चाहता है। बीच में फिस रही है तो सिर्फ और सिर्फ इनकी छोटी बेटी यानी मिन्हा। आइए मुकम्मल मालूमात क्या, किस तरह मोहब्बत की कहानी शुरू हुई, किस तरह करके उनकी वाइफ जो है उनकी सारी सच्चाई सामने आई, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, इतना कुछ आपके हस्बैंड ने कर दिया, 4 शादियां भी निकल आई, इस बच्ची को देख के भी तरस नहीं आया उसको? जो बदनस्ले लोग होते हैं ना, उनको तरस नहीं आते, वो सिर्फ गेमें करते हैं। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में ना इनको सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो गलीज़ बहन भाई माँ बाप है ना, वो इसमें इनकी सपोर्ट करते हैं। अगर उन लोगों की सपोर्ट होती है, अगर वो माँ बहन बेटियों वाले होते हैं ना, उनके घर में भी बेटियाँ हैं, अगर वो उनको चीज़ें ये समझ आ जाती ना कि हम किसी की बेटी के साथ गलत कर रहे हैं तो आगे हमारे साथ भी गलत होगा, या उसके पास जो हमारा खून है, हमारी बच्ची है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें वो करते ही ना। कहानी शुरू कैसे हुई, मतलब कहाँ मुलाकात हुई, किस तरह मोहब्बत की जो सफ़र है वो शुरू हुआ, किस तरह निकाह हुआ और यहाँ तक बात आप पहुँची? कहते हैं ना कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो उस टाइम पता नहीं चलता, वो हो जाती हैं। ज़िंदगी में जो ज़लालत लिखी होती है ना किसी वजह से, वो होके रहती है। किस्सा यहाँ से शुरू होता है। 2021 में मैं अपनी मूवी कर रही होती हूँ गोलगप्पों के नाम से। उस टाइम मेरा अरूज होता है, फिल्म इंडस्ट्री में मैं काफ़ी इन होती हूँ और कोविड के दिन भी होते हैं स्टार्ट। तो उन दिनों में ना मेरा मतलब आपको पता है कि कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा यानी कि इतनी शूट वगैरह नहीं हो रही होती। तो मैं क्या करती, मेरा टिकटॉक अकाउंट अपना एक चला रही होती हूँ, टिकटॉक ग्रुप। तो उसमें ये बंदा ऐड होता है। पहले तो ये मेरी वीडियो को लाइक शाइक करता रहता है, ठीक है, इनबॉक्स में रब्ता करता है। फिर फेसबुक पे भी मेरे ये होता है, मेरे एक फ़ैन फॉलोइंग जैसी होती है, ये फ़ैन की वजह से। फिर ये क्या होता है कि मेरा ना ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। ज़ारा ग्रुप के नाम से मेरा अकाउंट होता है, वो सारे फैंस ऐड आपके? जी फैंस ऐड होते हैं। तो उसको ना ये ज्वाइन कर लेता है। जब उसको ज्वाइन करता है तो वहाँ पे ये तकरीबन ये कुछ अरसा उसमें रहता है। फिर उसके बाद रहने के बाद ये मुझे ना मेरे पर्सनल पे मैसेज करता है, क्योंकि उसमें आप नंबर आपके दिए होते हैं। तो ये मेरे से रब्ता करता है कि मैंने ना आपसे शादी करनी है। तो मैं ये अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब मेरे बहन भाई नहीं है, ये है वो है, मेरा घर अपना है, मेरी तलाक हुई है, मेरी एक बच्ची है। इस तरह से ये कहानी बनाता है, जिस तरह के सारे मर्द जब फ्राडिया करते हैं, फ्रॉडबाजी करते हैं तो कहानियाँ बनाते हैं। इस तरह ये कहानियाँ बनाता है और मैं इसकी बातों में आ जाती हूँ। तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पहले तो ये इसको कहती हूँ कि अपनी फैमिली को मेरे से मिलवाओ, फैमिली से बात करो। वक्ती तौर पे ये सारी चीज़ें मान जाता है। फिर आहिस्ता 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 ना ये उनसे हटता जाता है, उन बातों से, जैसे जैसे अटैचमेंट बनती जाती है। फिर ऐसा होता है कि ये बंदा जो है ना, मैं एकदम से ऐसा मामला होता है कि हमारा ना शादी तक पहुंच जाता है। तो मैं इससे ना इन शराइत के ऊपर इसने कहा कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो शराइत के तौर पे आप जो भी लिखवाना चाहती हैं मैं हक मेहर में लिखने के लिए आपके तैयार हूँ। क्या क्या शराइत थी? शराइत ये होती है कि ये 5 मरले का मकान मुझे तामीर करवा के देगा लाहौर में, 5 तोले जेवर, 5 लाख रुपए नकद और 50,000 रुपया जो है ना ये मुझे जेब खर्च देगा। ये इन शराइत के तहत ना ये मुझसे निकाह करता है। फिर ये मुझसे कहता है कि ये मैं ना आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीज़ें बना के दे दूंगा। अभी क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे भाइयों वगैरह के पास है, तो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मामला होंगे मैं आपको कर दूंगा। पहले तो जब आपसे बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं है, फिर एकदम जॉइंट फैमिली भी निकल आई? हाँ जी, ये कहता है कि मेरी पे मतलब वो बीवी वगैरह वाला चक्कर नहीं होता ना, कि मतलब मेरा उनसे अलग हूँ और मेरी अपनी मतलब वो है, लेकिन जायदाद जो है ना हमारा जॉइंट है। तो मेरे भाई जो है ना इस तरह मेरे पे जुल्म करते थे, मुझे अलग रखते, मतलब बहुत सारी कहानियाँ ऐसी बनाता है कि माँ बाप को मारा आपका दिल नरम कर रहे थे? जी बिल्कुल। तो उसमें आके ना मैं इनकी बातों में आ जाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है। तो मैं ना इससे ना निकाह कर लेती हूँ। निकाह हमारा कोर्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद 1 साल बाद अल्लाह मुझे औलाद से नवाजता है। अब मेरी बेटी है माशाल्लाह 2 साल की,
मीना आमिर। तो उसके बाद जो है ना ये मतलब साथ साथ चलते चलते ना इसकी असलियत जो है ना वो खुलती चली आती है कि इसकी असलियत क्या है। बिल्कुल। फिर इस तरह एक कराची की औरत है, वो मुझसे रब्ता करती है, वो कहती है ये मेरा शौहर है, टिकटॉक पे मुझे रब्ता करती है। उसको वो मैं उस चीज़ नहीं मानती। उस टाइम पे मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट होती हूँ, तो मेरी हालत बड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मैं ये सोच के परेशान हो जाती हूँ ये बंदा मतलब ये किस तरह का है कि कैसे तुम इसकी बीवी हो। तो उसके बाद वो मुझे सारी इसकी बरहाना पिक्चर भेजती है, मुझे वीडियोस भेजती है, इसकी मुझे ऑडियो इसकी जो बातें हुई होती हैं वो मुझे भेजती है, इवन के सारा डाटा इसका भेज देती है। मैं रोती पीटती हूँ, मैं इसको बुलाती हूँ, ये जहाँ पे भी होता है मैं कहती हूँ इस तरह से मुझे ये चीज़ें पता चली हैं, क्या ये सच है। तो उसके बाद ना ये मुझे कहता है कि हाँ हाँ ये मतलब झूठ है सब, ऐसे ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैंने कहा ठीक है अगर ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी तो इसको डिवोर्स दे दो। वो कहती है ये मेरा शौहर है, ये मेरे सामने ना उसको फ़ोन पे डिवोर्स दे देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब इस तरह सिलसिला चलता रहता है। फिर हाँ जी, ये मोबाइल नहीं अपना दिखाता ना, मैं इसे कहती हूँ मुझे मोबाइल दे, ये मोबाइल नहीं दिखाता। फिर उसके बाद ना मुझे ऐसे शक सा पड़ता है, मैं ना ये मुझे ना तो पिक्चर वगैरह 1 साल हो जाता है शादी को, ये कहता है मेरे घर वालों को पता ना चले शादी का, तो मैं फिर भी इसकी पिक्चर ना टिकटॉक पे लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ 1 साल हो गया, पता चलना चल जाए, मैं कोई किसी की वो मैंने गलती की है, कहा किया जायज़ निकाह किया है। तुमने भी निकाह कि अगर तुम इतना डर था तो तुम ना करते। लेकिन मैं तो यानी कि एक सोशल मीडिया की बंदी हूँ, मुझे तो अपना यानी कि मैं तो नहीं छुपा सकती। फिर उसके बाद मैं अपनी और बच्ची की पिक्चर जो है ना वो टिकटॉक पे लगाती हूँ तो पता चलता है। फिर मुझे कोई औरत राब्ता करती है मेरे साथ, वो कहती है कि ये मेरा बहनोई है और अरसा 2 साल से मेरे साथ है। अगर ये अरसा 2 साल से उसके साथ भी था, मेरे साथ भी निकाह किया हुआ था, उसको भी लेके चल रहा था, तो इसका मतलब ये इसका करैक्टर क्या होगा। फिर मैं उससे कहती हूँ कि मुझे प्रूफ दो, वो इसकी पिक्चर वगैरह दे देती हैं। मेरा उस बंदी से राब्ता होता है, वो मुझे कहती है, फिर उस पे ये मेरी मारपीट मुझे तब करता है ये मुझे कि यानी कि ये गलत है, ये वो है। जिस तरह के बंदा अपने आप को देखते हैं वो सेफ करता है मेरे ऊपर कि तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो। खैर वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हूँ, अब मेरे पास मौजूद भी हैं सारी। तो अल्लाह की करम नवाजी ऐसी हुई कि वो टिकटॉक पे मैंने पिक्चर लगाई तो ये एक्सपोज हो गया। फिर उसके बाद मुझे हार्ट अटैक आ गया इस परेशानी में। मैं अल शाफी हॉस्पिटल लाहौर में मैं 24 घंटे के लिए आप रिकॉर्ड निकाल लें कि मुझे हार्ट अटैक आया और मैं वहाँ 24 घंटे पड़ी रही हूँ। मेरी बच्ची के साथ छोटी थी। इस दरिंदे को तब भी तरस नहीं आया। फिर इसने कहा कि मैंने तो ऐसे ही रखा हुआ है, मेरा उसके साथ निकाह नहीं था, ऐसे इसको पैसों के लिए मैंने इसके पैसे देने थे, उसके लिए इसको रखा हुआ है। फिर ये उस बाद हफ्ते बाद फिर उसको यूके से वो आती है, जाहिर सी बात है उसने भी पैसे खिलाए होते हैं इसको, सारी जब चीज़ें सब पता चलती हैं। फिर ये मुझसे झूठ बोल के फिर उसको मिलता है, फिर उसको होटल में रूम बुक करवाता है, फिर उसके साथ रहता है। फिर फैसलाबाद में मैं इनको पकड़ लेती हूँ जाके, फिर वहाँ पे एक्सपोज होता है, बच्ची ये मुझसे ले लेते हैं, मुझे वहाँ पे भी जाने देता है ये। मैं बच्ची छोड़ के उधर, इसके भाई को पता होता है, तब ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी होती हैं इसके भाइयों को। अफसोस इस बात पे होता है कि अब आके मैं फिर भी सेक्रीफाइस बच्ची के लिए कर जाती हूँ कि मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं नहीं अलग होना चाहती। जैसे कहते हैं ना कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं भी तो अकेली होती, मुझे सिर्फ इसका साथ चाहिए होता है, या बच्ची का बाप मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।